ठीक है, अपन को जो स्टार्ट करना रहेगा वो रहेगा वेरिएबल्स। अभी जो अपन कोड करेंगे वो यहाँ पे एक कोड सेल पे करेंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सारे जो कोड सेल्स बनते हैं वो कोड पे बनते हैं, मार्कडाउन पे अपन खुद से डालते हैं। तो यहाँ पे जो वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। आपके पास कुछ डेटा है और आप कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो। ठीक है, आपके पास अमाउंट है 45,000 और आप उसका 12% कैलकुलेट करना चाह रहे हो। तो आपने उसे मल्टीप्लाई किया 12/100 से। अब जैसे ही आपने इसको किया और इसको कोड को रन किया तो उसने आपको एक आउटपुट में दे दिया 5,400। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपने डेटा को डायरेक्टली इस्तेमाल किया, खुद से लिखा। वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट कहता है कि आप डेटा को क्या करो, आप डेटा को एक नेम दे दो, तो आपको डेटा के बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, आप उस नेम को ही रेफर कर सकते हो वहां पे। तो आप एक कंटेनर बनाओ और उस 45,000 को उसके अंदर स्टोर कर दो और उसको एक नेम दे दो अमाउंट। तो 45,000 की जगह आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिखना रहेगा, अमाउंट इंटू रेट। और फिर आपका काम बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे 45,000 इंटू 12%। तो अब ये वेरिएबल बनाते कैसे हैं? वेरिएबल बनाने के लिए आपको इस तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है कि अमाउंट जो कि वेरिएबल का नाम होगा और इक्वल टू लगा के आप डेटा लिखते हो, ये डेटा रहेगा। तो जो भी राइट साइड लिखा रहेगा वो जाके वैल्यू इसके नाम के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। हाँ, रेट में अपन ने क्या किया, रेट को इस तरीके से लिखा। ये परसेंटेज को लिखने का तरीका होता है, 0.12 लिख सकते हो या फिर 12/100। इन दो तरीके से अपन परसेंटेज बता सकते हैं। तो इसको अपन ने रेट पे अप्लाई कर दिया और फिर क्या कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से करके देखो, हो जाएगी इसको। अमाउंट अमाउंट के नाम पे स्टोर हुआ और इस पे ये स्टोर हुआ, तो जब अपने अमाउंट इंटू रेट किया तो अपने को ये आउटपुट मिल गया। मतलब एक तरीके से हमने कंटेनर बना दिया। हाँ, एक तरीके से अपन ने एक कंटेनर बनाया है और उस कंटेनर के अंदर जो भी स्टोर रहेगा वो उसके नेम लिखते से ही वो कंटेनर की वैल्यू वहां पे रेफर हो जाएगी। बट कंटेनर में वो भी तो हो सकता है, ओवरकम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल लाइक अमाउंट अपन किसी चीज को रिप्रेजेंट कर दे और इसको भी वो नहीं होता, जैसे ये यहाँ पे किया अपन। इस प्रोग्राम को आप ध्यान से देखना, डेटा नाम का एक वेरिएबल बना जिसमें 300 डाल दिया। तो 300 नाम है डेटा के अंदर। प्रिंट फंक्शन स्क्रीन पे दिखाने के लिए होता है कि जो भी डेटा के अंदर है वो स्क्रीन पे दिख जाए। तो इससे अपने को अभी करंट वैल्यू दिख जाएगी जो कि 300 है। तीसरी लाइन जब रन होगी तो अपन ने लिखा डेटा, ये सेम नेम है जो ऊपर है, और उसमें असाइन कर दे 870। तो एक्चुअल में एक कंटेनर सिर्फ एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है और एक नाम का एक ही कंटेनर बन सकता है। तो अगर इसमें अगर अपन ने इसको स्टोर किया तो वो हट के 870 आ जाएगा। तो जब दूसरी बार उसे प्रिंट करेंगे स्क्रीन पे तो अपने को 870 दिखेगा। मतलब पुराने वाले डाटे की वो पुराना वाला डेटा ओवरराइट हो जाता है, वो हट जाएगा। तो पहली बार जब रन हुआ तो 300 और दूसरी बार हुआ तो 870। ठीक है, प्रिंट यहाँ पे एक फंक्शन है। प्रिंट फंक्शन का काम होता है किसी भी चीज को स्क्रीन पे शो करना। ये अपनी जो आउटपुट वाली विंडो है उस पे वो तभी दिखेगी जब अपन प्रिंट पे इस्तेमाल करें। ठीक है, अब अपन और देखते हैं। अपन ने इस तरीके से एक और फंक्शन बनाया, अमन नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसको असाइन कर दिया 300 रुपीज, और रोहन नाम का जिससे 450। तो अपन प्रिंट फंक्शन के अंदर कैलकुलेशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपन ने यहाँ पे क्या लिखा, अमन प्लस रोहन। तो स्क्रीन पे क्या होगा, ये 300 प्लस 450 कर देंगे। तो जो भी इन दोनों का एडिशन होगा वो अपने को आउटपुट में मिल जाएगा। अपन ने क्या किया, इसको रन किया। इसको जैसे रन करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, 750, जो कि इन दोनों का क्या है, एडिशन। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होती स्ट्रिंग टाइप डेटा टाइप। अभी अपन देखेंगे ना वो आगे जाके। अभी अपन सब नंबर्स पे काम कर रहे हैं।
कभी भी अगर कोई स्ट्रिंग को स्टोर करना है, कोई टेक्स्ट वगैरह स्टोर करना है, तो टेक्स्ट हमेशा कोट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने इसको रन किया, तो ये क्या कर रहे हैं, अपन एक कंटेनर बना रहे हैं फर्स्ट नेम नाम से, और उसे असाइन कर रहे हैं क्या, उसे असाइन कर रहे हैं रोहन का नाम। तो उस कंटेनर के अंदर रोहन का नाम जाके स्टोर हो जाएगा। बट इसको जैसे रन किया, इसने एक एरर दिया, और एरर क्या है, एरर का मैसेज है कि आपका इनवैलिड सिंटेक्स है। सिंटेक्स का मतलब अपन ने कल देखा था कि सिंटेक्स का मतलब क्या होता है। नहीं, सिंबल्स तो सिंबल्स है, सिंटेक्स जैसे इंग्लिश में ग्रामर होती है, यहाँ पे सिंटेक्स मतलब लिखने का सही तरीका। और ये बोल रहे हैं इनवैलिड सिंटेक्स, आप मतलब आपने गलत तरीके से लिखा है। एक्चुअल में अपन ने फिर गलत क्या लिखा है, वो ये है कि अपना जो नेम है, ये बता रहा है एरो कि अपना नेम की तरफ कहीं गलती है। तो नेम में क्या गलती है, अपन ने बेसिकली नेम गलत ले लिया है। तो गलत क्यों है, क्योंकि पाइथन में कुछ रूल्स होते हैं, जिन रूल्स के बेसिस पे ही वेरिएबल का नेम रखा जाता है। अब क्या रूल्स होते हैं जिनका वेरिएबल का नेम रखते हैं, तो वो ये रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल जो होता है वो होता है कि वेरिएबल नेम कैन इंक्लूड लेटर्स, मतलब ए से जेड तक के आप कोई भी लेटर ले सकते हो, नंबर ले सकते हो, और एक अंडरस्कोर ले सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं ले सकते। तो अपन ने ऊपर इसी रूल को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। कैसे, अपन ने यहाँ पे स्पेस ले लिया। तो अगर इसको ब्रेक नहीं करना है तो अपने को फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लिखना पड़ता है, तो फिर ये सही कहलाता स्पेस नहीं छोड़, है। हाँ, अगर टैक्स लगा स्पेस की जगह अपने को अंडरस्कोर को लेना पड़ेगा। तो ये पहला रूल है कि नेम रखते वक्त अपन सिर्फ अल्फाबेट्स लेंगे, नंबर्स लेंगे। तो क्या आप इसे रख सकते हो, क्या ये करेक्ट नेम कहलाएगा। ये क्यों नहीं कहलाएगा। प्लस वाला हाँ, प्लान हेलो प्लस, ये नहीं कहलाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें अपन ने प्लस इस्तेमाल कर लिया। प्लस प्लस माइनस इंटू डिवाइड कुछ नहीं आ सकता, सिर्फ एक अंडरस्कोर आ सकता है। कोड में चले जाएगा तो अच्छा है। हाँ, इसलिए मीनिंग कुछ और होता है। एक दूसरा रूल जो आप नोट करके रखना, दे मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और अंडरस्कोर, कि जो भी आप नाम रखो वो सिर्फ लेटर से शुरू हो सकता है और एक अंडरस्कोर से, एक नंबर से कभी नहीं हो सकता। कर दिया अपन ने। ये तब अवॉइड करना रहता है जब एक से ज्यादा प्रोग्रामिंग आप कर रहे होते हो ना, तो अपन तो इनको अवॉइड करते हैं, नहीं तो यूजुअली तो इनको कर सकते हैं। सारा हटा दिया। हाँ, हाँ, डिफॉल्ट तो रहने देना, अभी तो इसको करके देखता हूँ, हो जाएगा। प्लस माइनस ग्रेटर देन इक्वल्स कुछ भी नहीं नहीं, कुछ भी नहीं लगा सकते वीडियो में। इसका मतलब अभी जो अपन ने सेकंड वाला रूल देखा, अपन नेम को ऐसे लिख सकते हैं, 2 ईयर, क्या ये एक वैलिड नेम कहलाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसे बोला है कि नॉट अ नंबर, तो ये नहीं होगा। बट ईयर 2 ये कर सकते हैं। तीसरा जो रूल कह रहा है, वो कह रहा है कि वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव होने का मतलब है कि पाइथन के लिए ये एक डिफरेंट वेरिएबल है, और
ये एक डिफरेंट वेरिएबल है, क्योंकि एक स्मॉल केस का ए डिफरेंट है कैपिटल केस का ए। इसका मतलब कैपिटल एन के साथ नेम बनाओ और स्मॉल एन के साथ नेम बनाओ तो भी डिफरेंट रहेगा। ऑनलाइन में ऋतिक और मोहित। मोहित। हाँ, कुछ भी नहीं है। मोहित। मोहित आप किस आईडी से? अच्छा हाँ, खुशी। खुशी आप लॉग इन करते हो ना मोहित से? खुशी करती है मोहित। हाँ खुशी करती है जब। बोल भी नहीं रही। ठीक है। तो नेम्स क्या होते हैं? केस सेंसिटिव होते हैं। चौथा और आखिरी रूल क्या होता है कि डोंट यूज पाइथन कीवर्ड्स। कीवर्ड कल अपन ने देखा था, कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड ऐसे वर्ड जिनका मीनिंग पाइथन को पता होगा पहले से। जैसे अगर इफ है, इफ का मीनिंग पाइथन को पहले से पता है, तो अपन इफ इक्वल टू 20 नहीं लिख सकते। बट अगर अपन ऐसे लिखें तो क्या ये काम करेगा? ये केस काम करेगा, क्योंकि पाइथन के लिए इस वर्ड का मीनिंग है, इस वर्ड का मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये कैपिटल आई के साथ बनाया था। नहीं, जरूरी नहीं है। कितना बोलते 34 रहते हैं शायद, 34 36 इसके आसपास। जैसे ट्रू एक कीवर्ड है तो टी इसमें कैपिटल है, तो अगर ऐसे लिख देंगे तो ये कीवर्ड नहीं है। अब अपन वेरिएबल्स का यूज करके इस प्रोग्राम को बना के देखें। प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंट करना है और जो डेटा रहेगा वो क्या रहेगा अपने पास? अमाउंट का डेटा रहेगा, ईयर का और इंटरेस्ट रेट का। तो अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है तो इनके प्रॉपर वेरिएबल बनाना बेस्ट रहता है। तो अपन ने इतने पार्ट में तो पहले इनका वेरिएबल्स बनाए। एक अमाउंट नाम का बनाया, इसमें 12,000 डाल दिया। इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट में अगर अपन आप सोचो स्पेस लगा दिया होता तो फिर ये गलत होता। बट अपन ने यहाँ पे अंडरस्कोर लगाया क्योंकि ये इस तरीके से लिखा है। और ईयर नाम का बनाया, इसमें 4 लगा दिया। यहाँ पे एक चीज आप नोट करना कि नेम में आप देख सकते हो कि कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो कई सारे लोग नेम लिखते टाइम एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। पैटर्न कैसे? कि रैंडमली कभी भी कोई कैपिटल लेटर नहीं यूज करते। मेजोरिटी ऑफ जो प्रोफेशनल होते हैं वो सब चीज लोअर केस में ही यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट नेम बनाना होता तो अपन फर्स्ट अंडरस्कोर नेम ऐसे बनाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पहले लेटर को हमेशा कैपिटल रखते हैं, तो वो लोग इस केस को यूज करते हैं। फर्स्ट फर्स्ट नेम। ठीक है, तो ये कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं एक साथ। हाँ पूरा कैपिटल में भी लिख सकते हैं। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो तो इसको कैमल केस कहते हैं। जैसे कैमल की ऐसी बैक होती है, तो ऐसे में हर वर्ड का पहला लेटर जो होता है ना वो कैपिटल रहता है, बाकी सब स्मॉल रहते हैं। तो इस टाइप के कैमल केस, इसको स्नेक केस कहते हैं। मेजोरिटी ऑफ प्रोफेशनल इसी टाइप के नेमिंग
कन्वेंशन को इस्तेमाल करते हैं। नहीं, ऐसा कोई डिफाइन नहीं है, और भी हो सकते हैं, बट दो सबसे कॉमन है। या तो आपको ये दिखेगा या तो ये दिखेगा। और भी वैसे लिख सकते हैं आप, वो तो प्रोग्रामर के ऊपर रहता है कैसा लिखना चाहे वो। ऑल कैप्स में लिख सकता है, ऑल स्मॉल में लिख सकता है। ठीक है। और लास्ट में अपन ने क्या किया इस प्रोग्राम को बनाते बनाते, प्रिंट फंक्शन को यूज किया और प्रिंट के अंदर कैलकुलेशन किया। क्या कि जो भी अमाउंट में होगा उसे मल्टीप्लाई कर दो इंटरेस्ट रेट से, जो कि 14.8 है, और कितने नंबर ऑफ ईयर के लिए। तो अगर इसको अपन रन करेंगे तो आप इसका आउटपुट देख सकते हो कि एकदम एग्जैक्ट इसका ये आ गया। जब तब भी अपने को आंसर क्लियर रहेगा तो सबसे पहले प्रिंट यूज करना। हाँ, कुछ स्क्रीन पे दिखाना है तो प्रिंट। प्रिंट करना और जो भी आंसर चाहिए उसको ब्रैकेट में रखना। हाँ, ये फंक्शन को इस्तेमाल करने का यही तरीका होता है। कोई सा भी फंक्शन हो, उसके पेरेंथेसिस उसके साथ आते ही हैं, चाहे उसके अंदर आर्ग्यूमेंट हो ना हो। ब्रैकेट इम्पोर्टेंट। हाँ, ब्रैकेट इंपॉर्टेंट होता है। ब्रैकेट का एक ब्रैकेट भी मिस हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, शॉर्टकट की रहती है ना, शिफ्ट प्लस एंटर। हाँ, शिफ्ट प्लस एंटर करने से ये रन हो जाता वही रहेगा जहाँ पर रॉन्ग होता है। है। अच्छा। सर स्पेस था ना उसमें जुपिटर के बाद। हाँ, जुपिटर स्पेस लैब। तो जुपिटर में वाई हाँ, JUPYTER। ठीक है, अब एक नेक्स्ट पार्ट अपन देखते हैं। अपन ने अभी वेरिएबल्स बनाते देखा कि वेरिएबल्स बना के अपन डेटा को स्टोर करा सकते हैं, और वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है आगे आने वाली कैलकुलेशंस। पाइथन में काम करते करते अपने को कई सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मिलेंगे। इनमें से कुछ से आप पहले से फेमिलियर हो, जैसे प्लस, माइनस, इंटू और डिवाइड। इनका काम पहले से पता है। ये कुछ ऑपरेटर्स अपने पास यहाँ पे एडिशनल नए आएंगे। जैसे सबसे पहला तो ये वाला, जैसे अगर आप 45 + 6 कर रहे हो तो ये सबसे सिंपलेस्ट वाला है, ये 51 दे देगा आपको। बट इसका मीनिंग क्या होता है? ये डबल डिवीजन वाला, इसका मतलब होता है फ्लोर डिवीजन। हाँ, इसको अपन देखते हैं। अपन ने एसक्यूएल में फ्लोर वैल्यू देखी थी, फ्लोर और सील। याद है सीलिंग और फ्लोर क्या होते हैं? ये जो डिवीजन होता है, ये फ्लोर डिवीजन करता है। इसका मतलब जैसे 56 को डिवाइड किया 3 से, तो डिवाइड करने के लिए अपन ने डिवाइड का इस्तेमाल किया, तो वो पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ। 56 वो 18.66 के बेस पे कर पाया था। बट जो फ्लोर डिवीजन होता है, वो क्या करता है, बस फ्लोर वैल्यू को रखता है। फ्लोर वैल्यू मतलब डिवीजन के बाद या फिर कोई सी भी डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू हो उसको वहां से हटा दो, सिर्फ जो नंबर बचता है उसी को ही रखो। जैसे अगर मैं बोलूँ 2.38 का फ्लोर वैल्यू क्या है, तो 2 इसकी वैल्यू, कि आप इस सब को यहाँ से हटा दो, चाहे इवन 2.98 ही क्यों ना हो, तो 2 की फ्लोर वैल्यू क्या होगी, स्टिल 2 ही रहेगी। कोई राउंड अप नहीं कर रहे हैं। तो डबल डिवीजन अगर आप मिले तो ये फ्लोर डिवीजन कहलाए।
हाँ कीवर्ड सेट शट डाउन हो गया। अब एक अगला कीवर्ड जो है, मतलब अगला ऑपरेटर जो है, वो है परसेंट साइन। परसेंट साइन का मीनिंग जो अभी आपके माइंड में एक्सेल से है कि परसेंटेज निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे इसका मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पे इसका दूर दूर तक परसेंटेज से नाता नहीं है। ठीक है, परसेंट साइन जो है इसको यहाँ पे मॉड ऑपरेटर कहा जाता है। और ये मॉड करता क्या है, पहले तो ये जानते हैं कि मॉड वैल्यू एक्चुअल में होती क्या है। हाँ एसक्यूएल में यूज करते हैं, बट मॉड मॉड फंक्शन की तरह यूज होता है। वहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि परसेंट काम करता है कि करता है। वहाँ पे प्रोग्रामिंग में मॉड का मतलब क्या होता है, कई जगह पे इस्तेमाल होता है जब आप डिवीजन परफॉर्म करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में अगर अपन 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये कितनी टाइम में डिवाइड होगा, 3 में। तो 10 को 3 से डिवाइड किया तो ये 9 आ गया, बचा 1। अगर अपन इसे फोर्सफुली और डिवाइड ना करें डेसिमल लगा के और डिवीजन को यहीं पे स्टॉप करें, तो अपने पास दो वैल्यू बचती है, पहली क्वोशिएंट और दूसरी रिमाइंडर। ये जो मॉड ऑपरेटर होता है, ये मॉड ऑपरेटर एक्चुअल में रिमाइंडर फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो डबल स्टार डबल स्लैश जो अपन ने देखा, फ्लो डिवीजन क्वोशिएंट फाइंड करता है। ये ओपन कर लिया आपने। ये कहीं ना कहीं हैंग हुआ है। हो गया इंस्टॉल। ये हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले, बट ये ओपन हो जाएगा। अगर परमिशन मांगे तो इसको परमिशन दे देना, वो क्रोम से ओपन हो। ठीक है, हो ही गया। लैब लॉन्च करना है फिर जुपिटर लैब। हाँ हाँ हो गया। हाँ इस पे कर सकते। अभी के लिए तो यहाँ पे कर लो, फिर बाद में फाइल्स प्रॉपरली बना लेना। जैसे यहाँ पे नेविगेट करके प्रॉपरली डेस्कटॉप पे जाके या फिर कहीं पे भी जाके एक फोल्डर बना लेना, इसमें सारी फाइल्स। हाँ ठीक है, आया।
अब इसको करके देखते हैं, जैसे अपन 10 को 3 से डिवाइड करें तो इसका आउटपुट क्या आ सकता है, फ्लोर डिवीजन किया है 3 को, इसका मतलब सिर्फ क्वेश्चन बचेगा जो कि 3 होना चाहिए, और मॉड कितना देगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या बचेगा अपने पास 1। ऐसे ही अगर अपन इसको करें तो अगर अपन 78 को डिवाइड करना चाहें 5 से तो कितनी बार में होगा ये, अगर अपन इस डिवीजन को करेंगे तो अपने पास क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या क्या मिल सकते हैं। 15 हो गया, हाँ 15 और 3 बचे, रिमाइंडर 3 है। हाँ, ये 15 टाइम में होगा 75 और रिमाइंडर क्या बचेगा 3। तो अपन इसको रन करके देखते हैं। तो पहला प्रिंट ने 3 दिया, दूसरे वाले ने रिमाइंडर 1 दिया, और इसके वाले ने क्वेश्चन दिया अपने को क्या 15 और रिमाइंडर दिया 3। तो ये जो मॉड ऑपरेटर है वो रिमाइंडर के लिए निकालता है। आगे जाके इसका यूज इवन और ऑड पता करने में भी होता है। ठीक है, इसको लिख लेना कि मॉड ऑपरेटर क्या करता है। हाँ, रिमाइंडर फाइंड करता है। अब इवन ऑड को कैसे पता कर सकते हैं इससे, इससे अपने को एक आइडिया मिल जाता है कि क्या 56 इवन है या ऑड है। हाँ, तो इवन ऑड का कॉन्सेप्ट 2 से चेक किया जाता है कि कोई नंबर 2 से डिवाइड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। अगर हो पाता है तो फिर वो इवन है, और नहीं हो पाता है तो अपन उसे ऑड डिक्लेयर कर देते हैं। तो अपन उसे 2 से ही चेक किया, क्या 55 2 से डिवाइड हुआ, तो ये नहीं होगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, या तो 1 बचेगा या तो 0। अगर 0 बच रहा है तो इवन है, और नहीं बच रहा है 1 बच रहा है तो ये ऑड है। प्रोग्रामिंग में इवन और ऑड का बहुत यूज रहता है, बहुत रोल रहता है। तो कैसे फाइंड करते ऐसे अगर 55 मॉड हो गया 2 से, मतलब हैं? रिमाइंडर 0 बच गया तो वो हो गया, नहीं तो नहीं। जैसे ये रन करेंगे तो नहीं बचा। अच्छा, जब आप 6 को डिवाइड कर दो 12 से तो क्या रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर कितना बच सकता है कि अगर अपन 6 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 12 से। 0.5 डिवाइड हो जाता एक्चुअल में इसका रिमाइंडर क्या बच सकता है, तो 12 एक बार में भी नहीं कर सकता, तो अपन 0 डिक्लेयर कर देंगे ऊपर। तो बचा कितना 0, और रिमाइंडर कितना नीचे आ जाएगा 6। तो क्वेश्चन तो 0 बचेगा, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा एग्जैक्ट पूरा का पूरा 6। तो अगर आप इसको करोगे रन, तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, एक लास्ट ऑपरेटर और है ये है पावर फाइंड करने के लिए। और पावर के लिए डबल स्टार का इस्तेमाल किया जाता है। सिंगल स्टार किया जाता है मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो अगर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 किया, नहीं 5 मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो जरूर अपने को 5 मिलेगा, तो 10 मिलेगा। ठीक है, बट अगर 5 डबल स्टार 2 लगाया तो इसका मीनिंग होता है 5 का स्क्वायर निकालना। मतलब 5 को पावर से रेज करो, कितनी पावर से, 2 से। तो अगर ऐसे लिख दिया जाए 5 टू द पावर ऑफ 3, तो इसका मीनिंग होगा 5 का क्यूब निकाल, मतलब 3 की पावर से उसे रेज करना।
उसको रन करोगे तो 5 टू द मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो 10 आएगा और इसका आंसर आएगा 25। और अगर नीचे फिर इसमें प्रिंट में 5, डिवीजन के लिए परसेंट का यूज होता हाँ डिवीजन के लिए पढ़ नहीं, डिवीजन के लिए बस स्लैश का। है 6% का जीरो वो मॉड का है, यही तो अपन देख रहे थे मॉड, वो रिमाइंडर फाइंड करने का। परसेंट हाँ। से रिमाइंडर इसमें फाइल ओपन करने के लिए इसमें अगर आप प्रॉपरली करो तो सबसे पहले तो एक फोल्डर बना लेना डेस्कटॉप। उसको ओपन करने के लिए फिर आप क्या करना, ये फोल्डर वाला जो ऑप्शन है ना, इस पे जाना और यहाँ से नेविगेट करना उस पर। आपको डेस्कटॉप वगैरह डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिख रहे होंगे। फोल्डर नहीं, इसमें है ना करंट यूजर डायरेक्टरी पे ही जा सकते हैं अपन। हाँ तो फोल्डर आपको जो यूजर है ना उस पर ही बनाना पड़ेगा, जो मेन यूजर वाला अकाउंट है उस पर जाके, क्योंकि ये जो फोल्डर है जो बाय डिफॉल्ट ओपन होगा वो कौन है, ये सी में यूजर और जो करंट यूजर है उसका फोल्डर रहता है। और उसके अंदर जरूर आप डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप कहीं पे बना दो। जैसे मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर बना के रखा है तो वो वहीं पे मिलता है। फ्री डेटा सेट पाइथन क्लास फाइल और इसके अंदर ठीक है, इतना आ गया। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन देखेंगे वो देखेंगे यहाँ पे डेटा टाइप्स का। डेटा टाइप से आप बहुत पहले से फेमिलियर हो। डेटा टाइप क्या होते हैं, डेटा टाइप किसी भी डेटा की कैटेगरी को कहते हैं। वो डेटा किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, जैसे हो सकता है वो टेक्स्ट के टाइप का हो सकता है वो नंबर के टाइप का हो सकता है डेट के टाइप का। अभी तक के जितने भी आपने डेटा टाइप देखे हैं वो काइंड ऑफ सिमिलर थे। टेक्स्ट के आते थे, नंबर के आते थे और डेट के आते थे। पाइथन में आके थोड़ी बहुत चीजें चेंजेस हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे कोई डेट का लिए डेट के लिए कोई डेटा टाइप नहीं होता, बट यहाँ पे कुछ नए एडिशनल डेटा टाइप आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको इस टाइप के मिलेंगे। जैसे ए टाइप का एक कंटेनर बनाया और ए में अपन ने क्या स्टोर किया, 56। तो जो एक कंटेनर बनेगा जो 56 को होल्ड कर रहा है करंटली, वो ए इंटरनली एक इंटीजर टाइप का डेटा होगा। इसका मतलब इसके कंटेनर में सिर्फ एक इंटीजर टाइप का डेटा ही एंटर कर सकता है। अच्छा, बाकी लैंग्वेजेस जो होती हैं उनमें आपको बताना पड़ता है, बहुत पहले से ही बताना पड़ता है कि जो आप बना रहे हो वेरिएबल उसमें कौन सा डेटा टाइप स्टोर होगा। बट पाइथन में ऐसा नहीं करना पड़ता। पाइथन में अभी अपन ने जो पहली लाइन लिखी, तो ए में जैसे 56 गया वो ऑटोमेटिकली इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड वाली जो लाइन है वो एक टाइप फंक्शन का इस्तेमाल किया अपन ने डेटा टाइप चेक करने के लिए। टाइप फंक्शन को अपन ने ए पास किया तो ए का उसने डेटा टाइप चेक किया और अपने को बताया इसने ये इंटीजर टाइप का है। ये जो अभी इसने किया कि खुद से ही डिसाइड कर लिया कि 56 जो है वो एक इंटीजर टाइप होना चाहिए। इसको डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज कहते हैं। इसके डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज।
तो आप ऐसे लिख सकते हो पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिनमें आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है कि डेटा टाइप क्या है, उनको स्टैटिक टाइप लैंग्वेज कहते हैं। हाँ कह सकते हो, सी और सी प्लस प्लस जो प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो स्टैटिक टाइप। Static हाँ, को बताना पड़ता जिसे एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है। ठीक है, और देखें इंटीजर्स जो होते हैं, एक इंटीजर एक्चुअल में होता क्या है, इंटीजर कोई सा भी एक नंबर हो सकता है जो होल नंबर हो। इसका मतलब टू एक इंटीजर है और टू के जस्ट नेक्स्ट जो इंटीजर आएगा वो थ्री आएगा। मतलब 2.4 एक इंटीजर नहीं कहलाता। यहाँ पे 2.4 एक डेसिमल वैल्यू जो होती है वो फ्लोट कहलाते हैं। इसका मतलब 6.45 जो आएगा उसका टाइप एक फ्लोट वैल्यू आता है। फ्लोट यहाँ की डेसिमल्स है। हाँ, फ्लोट यानी डेसिमल। ऐसा डेटा जो कोट्स में लिखा रहता है, जैसे हेलो, तो हेलो एक टेक्स्ट टाइप का है, तो टेक्स्ट को यहाँ पे स्ट्रिंग कहा जाता है, इसलिए उसके डेटा टाइप में STR है। हाँ, डेटा टाइप चेक करने का, स्क्रीन पे दिखाना है उसकी वैल्यू तो प्रिंट। जैसे ये है, इस कोड को आप देखना, इस कोड में 10 को डिवाइड किया 2 से, तो क्या मिलना चाहिए अपने को 5। इसका मतलब 5 जाके ए में स्टोर हो गया। अपन ने क्या प्रिंट करो, क्या ए का टाइप, तो क्या टाइप निकलना चाहिए, क्योंकि 5 एक इंटीजर है तो इंटीजर आना चाहिए। और फिर अपन ने ए को प्रिंट भी कर दिया, तो इसका अपन डेटा टाइप चेक करते हैं। इसको रन किया और ये थोड़ा डिफरेंट दिखेगा आपको पहले से। ये दिखा रहा है फ्लोट टाइप का, वो इसलिए, और यहाँ पे 5.0 दिखा रहा है। आ, हाँ सही क्वेश्चन। जब डिवीजन परफॉर्म होता है तो इसका आउटपुट चाहे इंटीजर मिले, चाहे होल नंबर मिले, चाहे डेसिमल में मिले, किसी भी केस में वो आउटपुट हमेशा फ्लोट में ही देगा। पाइथन में जब भी डिवीजन परफॉर्म होगा तो उसका आउटपुट आपको फ्लोट में मिलेगा। अगर इंटीजर में चाहिए तो डबल स्लैश लगाओ, इसका आउटपुट इंटीजर में मिलेगा। जैसे अगर अपन ने सेम क्वेश्चन डबल से क्या होता, तो ये क्लास इंटीजर
ठीक है, आगे अभी के लिए बस इतना ही देखेंगे। इसके आगे के जो डेटा टाइप्स हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास से कवर कर लेंगे। ठीक है।